वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में 25 अगस्त ग्रुप डी में पूछे गए मैथ के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों तो बिना देरी के चलिए सेशन को स्टार्ट। ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? दो संख्याएं 5:11 के अनुपात में यदि उनका मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक 24 है तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? इन दोनों संख्याओं का योग निकालना है। दोस्तों देखिए, अगर दो संख्या को रेशियो दे रखा होता है, अगर मासा दे रखा होता है तो मासा को ऐसा अगर इससे डिवाइड कर देंगे रेशियो से तो संख्या निकल जाएंगी। दोस्तों ठीक है, संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? 24 मल्टीपल में 5, एक तो ये हो गई दोस्तों, और एक ये हो गई 11 मल्टीपल में 24। ठीक है दोस्तों, ये दोनों संख्या हो गई। और क्या पूछा इन संख्याओं का योग, तो बस इन संख्याओं को जमा कर दीजिए। समझ रहे हो दोस्तों, ये 4 है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 5 चौक 20 का 0 आज से लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे कितने का? 2 4 6 हो जाएगा 11 गुणा। ठीक है दोस्तों, फिर इन्हें जोड़ दो, क्या होगा हमारा? ये 4 हो गया, 8 हो गया और ये 3 हो गया। तो 384 इसका आ जाएगा योग। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। किसी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 135 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इतना क्वेश्चन है इंग्लिश में इधर। तो दोस्तों देखो, बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण अगर 135, कोई बहुभुज है सपोज मान के लिए चलिए दोस्तों, ऐसे कुछ है। ठीक है, ऐसे ही बनता है। कितनी भुजाएं हमें पता नहीं, बस ऐसे बना दी। देखो आंतरिक कोण, एक आंतरिक कोण कितना दोस्तों? 135 का है। ठीक है, तो बाह्य कोण कितना होगा दोस्तों? इसका देखिए, बाह्य कोण 180, एक रेखा पर बने कोण 180 डिग्री के होते हैं। तो 135 अगर 180 होगा तो ये कितना होगा? 180 में से अगर 135 को घटाओगे आप तो कितना होगा दोस्तों? 5 का 5 हो गया, 7 में से 3 गया तो 4, यानी 45 डिग्री हो गया। और किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग टोटल सम ऑफ बाह्य एक्सटर्नल एंगल्स कितना होता है दोस्तों? 360 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक अगर बाह्य कोण 45 है तो टोटल कितने बाह्य कोण बन सकते हैं? यानी कि 360 डिवाइडेड बाई 45। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कितने बाह्य कोण बनेंगे 45 डिग्री के, तो उतनी भुजाएं भी होंगी। बस इसको गुणा कर दीजिए। इसको करेंगे कैसे करेंगे? 5 से काटेंगे, 5 नहीं 45, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 9 अठे 72, यानी कि कितने भुजाएं होंगी दोस्तों? इसमें 8 भुजाएं होंगी। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। क्या बोल रहा है? यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लंबाई 20 मीटर है तो इसके चारों ओर 30 रुपये प्रति सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर होगा दोस्तों। ठीक है, सेंटीमीटर की दर से बाढ़ लगाने का खर्चा क्या होगा? ठीक है दोस्तों, देखो एक आयत है, आयत है। अब देखो इसके बाढ़ बाढ़ कहाँ लगाते हैं? फैंस जो लगाते हैं हम पार्क के चारों कोनों पे लगाते हैं, मतलब बाहरी इलाके पे लगाते हैं। तो बाहरी इलाके का मतलब क्या? इसकी परिमाप की बात कर रहा है ये। ठीक है दोस्तों, ये बात आप नोटिस करना, परिमाप की बात कर रहा है। अब इसका क्षेत्रफल दे रखा हुआ है और लंबाई दे रखा है, तो चौड़ाई नहीं निकाल लेंगे आप। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई मल्टीपल चौड़ाई तो होता है क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, लंबाई कितनी है? 20 है, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी दोस्तों? 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो यानी कितना जाएगी? चौड़ाई हमारी 5 आ जाएगी। ठीक है, और परिमाप निकालना जो कि आयत का परिमाप क्या था? 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई, यही होता है ना दोस्तों। तो लंबाई की वैल्यू कितनी है? लंबाई हमारी 20 थी और चौड़ाई अभी हमने निकाला 5 थी, और 2 से मल्टीपल करें कितना? 20 और 5 25, 25 दूनी 50 सेंटीमीटर। क्या आ गया इसका दोस्तों? इसका आ गया पूरा परिमाप, यानी कि चारों भुजाओं का योग आ गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 50 आ गए चारों भुजाओं का योग, और 30 रुपये प्रति मीटर, सॉरी प्रति सेंटीमीटर का खर्चा है इसका। तो टोटल कितना खर्चा होगा? बस 30 से मल्टीपल कर दीजिए, तो 5 3 15, यानी कि 1500 रुपये का क्या आएगा दोस्तों? खर्चा। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 15 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों आसान क्वेश्चन है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? देखिए पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये समांतर चतुर्भुज, ये भुजा इसकी समानांतर होगी, ये भुजा इसकी समानांतर होगी, और बराबर भी होती है, समांतर भी होती है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? देखो हाइट की लंबाई कितनी रखी है? छेद रखी है, और आधार कितना है दोस्तों? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आधार इसका आधार है 15। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, तो यानी कि आधार गुणा में हाइट, यही ना। तो आधार कितना है? 15 है, और हाइट कितनी है इसकी? 6 है। तो उसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 15 6 के 90, यानी कि 90 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका? क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे। साधारण ब्याज की किसी दर से 12 वर्षों में कोई राशि मूलधन का 3/5, 3/5 नहीं दोस्तों, यहाँ 3 ही है। ठीक है, ये टाइपिंग में गलत हो गया, हो जाती है तो ब्याज की दर याद कीजिए। देखिए ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है दोस्तों, जो 25 अगस्त को पूछे गए ग्रुप डी की परीक्षा में दोस्तों। तो ठीक है, अगले इसे सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है अभी? ये देखो, ये 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है कोई राशि, तो कोई राशि पी रही होगी। ठीक है दोस्तों, और कोई रेट भी रहा होगा, और 12 वर्षों में रेट के नीचे 100 होता है ना। ठीक है, आइए देखिए 12 वर्षों में वो राशि कितनी हो जा रही है? देखो ये वो राशि कितनी हो जा रही है? 3 गुना हो जा रही है, 3 पी हो जा रही है। लेकिन दोस्तों ये देखो, ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में जब प्रिंसिपल जोड़ेंगे तभी तो पूरी अमाउंट आएगी ना।
देखो ये तो ऐसा ही आ गया सिंपल इंटरेस्ट ये वाला, और इसमें पी जोड़ेंगे तभी तो पूरी अमाउंट के बराबर आएगी। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, यही होता है ना। ठीक है दोस्तों, मैं इसे नीचे वाले को थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। देखिए फिर इसको सॉल्व करेंगे, इस समीकरण को समझ गए तो क्वेश्चन कुछ नहीं, बस इस पी को बराबर के उधर लेके जाओगे तो 3 पी में से 1 पी जाएगा तो 2 पी बचेगा दोस्तों। ठीक है, और हमारा ये था पी आर मल्टीपल में 100 और ये सॉरी मल्टीपल में 12 और ये डिवाइड बाय में 100। ठीक है, अब पी से पी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 से कैंसिल हो जाएगा 6। अब इसको उधर ले जाएंगे 100, क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं, और 6 इधर लेके जाएंगे तो आर की वैल्यू कितनी जाएगी, आर की वैल्यू अगर इसे सोल्व करेंगे 6 कम 6 हो गया, 4 बच्चा 6 36 और 4/3 यानी कि 2 सही 16 सही 2/3% हमारा रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, आए हो आपको समझ आएगा। ब्याज ही तो निकालनी थी तो ब्याज निकल गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, एलसीएम निकालना है दोस्तों। ये मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये देखो ऐसे लिखा हुआ है 2 की पावर 4 है, फिर मल्टीपल है, फिर 3 की पावर 4 है, फिर मल्टीपल है, फिर 5 की पावर 3 है, और यहाँ पे और है, और यहाँ पे है 2 की पावर 2, मल्टीपल में 3 की पावर 6, मल्टीपल में 5 की पावर 5 और मल्टीपल 7 की पावर 2। इसका एलसीएम निकालना दोस्तों। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम जो होता है पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं तो दोनों में एग्जिस्ट करे, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी, तो इसका मतलब इस 2 की पावर 2 लेंगे क्योंकि इन दोनों में से छोटा लेंगे ना, तो छोटा लेंगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब 2 की पावर इसमें भी है, 2 की पावर इसमें है, इसलिए 2 की पावर लेंगे। अब देखो 3 की पावर देखो इसमें 6 है, इसमें 4 है, तो एचसीएफ कितना जाएगा, 3 की पावर 4 ही होगा ना, 3 की पावर 4 हो गया। इसमें से 3 की पावर 4 ले लिए हमने। ठीक है, अब ये 5 की पावर इसमें 5 है और इसमें 5 की पावर 3 है, तो क्या लेंगे एचसीएफ में 5 की पावर 3 लेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए 5 की पावर 7 की पावर इसमें, लेकिन 7 की पावर, तो एचसीएफ हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब एचसीएफ जब ये हो गया हमारा, और इसके अलावा जो भी रकमें बची है ना, जो भी बचा हुआ है वो उसको इसमें गुणा कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा, उसको गुणा कर लेंगे। तो देखो 2 की पावर 2 तो ले रखे हैं इसमें, तो अब क्या बचा, 2 की पावर 2 बचा होगा ना इसमें, और 4 तो ले रखे हैं और 3 तो ले रखे हैं, तो इसमें तो सब कुछ ले लिया हमने। अब इसमें देखेंगे ये ले रखे हैं 3 की पावर 2 लेना पड़ेगा और हमें। ठीक है, और 5 की पावर 3 ले ली, तो 5 की पावर अभी हमको 5 की पावर हमें क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, 5 की पावर हमें 2 लेना पड़ेगा। 5 की पावर हमने 3 पहले से ले रखा है, अब बचा कौन सा, 5 की पावर 2 ही बचा ना। अब देखिए अब 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 इसमें ले रखे हैं क्या, नहीं, तो 7 की पावर टोटल 7 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा आ गया एलसीएम आ गया टोटल। ठीक है दोस्तों, बस अब जो है सो एक कंबाइन कर दीजिए, 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, हमारी 2 की पावर 4 हो जाएगी, और 3 की पावर 2 यानी कि 3 की पावर 6 हो जाएगी, और उसके बाद 3 की और 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर है हमारी 5 हो जाएगी, और मल्टीपल में 7 की पावर में 2। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया एलसीएम। ऑप्शन लगा और आगे बढ़ो। ठीक है दोस्तों, पेपर में जो ऑप्शन होगा उसी हिसाब से लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य। देखो दोस्तों, जो संख्या 7 से विभाजित होगी वो संख्या 11 से विभाजित होगी। दोनों रकमों से विभाजित होने वाली संख्या को पिक करना है। तो सबसे पहले हम 11 देख लेते हैं। देखिए 11 से विभाजित का नियम क्या होता है, ऑड प्लेसेस के सम और इवन प्लेसेस के सम अगर बराबर हैं या उनका डिफरेंस 0 है या डिफरेंस 11 का मल्टीपल है, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, इसको ऑर्डर में बताता हूँ क्या होता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि 1 और 3 और ये 4, कितना सम हो गया इसका दोस्तों, 8 हो गया। ठीक है, और फिर अब कौन सा बचा, 6 और ये 2, इसका सम कितना हो गया, 8। अब देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 11 से विभाजित होगी रकम। ठीक है दोस्तों, ये 11 से विभाजित होगी, एक तो ये हो गया, 11 से विभाजित होगी। और अब देखो 11 से तो विभाजित हो रही है पहली, अब इसे 7 से भी विभाजित करके देख लेते हैं। ऑप्शन से करेंगे इसको। देखो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, बस इस रकम को 7 से विभाजित करिए। देखिए 16 3 2 7 4, इसको 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, फिर 2 बचेगा, 7 3 21, फिर 2 बचेगा। अब क्या बचेगा, यहाँ पे 2 उतारेंगे तो 2 जा 7 3 21, कितना बचा, 1 और ये 1 4 था ही, तो 4 7 दूनी 14। देखिए दोस्तों पहले ही ऑप्शन में 11 से भी विभाजित हो रहा है, 7 से विभाजित हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं होता फिर अगला चेक करते, ये भी नहीं होता फिर अगला चेक करते। ठीक है दोस्तों, तीनों नहीं होता तो चौथे को अपने लगा के आगे बढ़ जाते, चौथा चेक करने की जरूरत नहीं थी पेपर में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है यदि 2AB बराबर है BE के, BE नहीं होगा यहाँ पे होगा दोस्तों, ये यहाँ पे होगा DE होगा, यहाँ पे D होगा B की जगह। ठीक है और EF इतना है तो BC का मान गया। देखो समरूप क्या होता है, देखो 2 त्रिभुज जब समरूप होते हैं, त्रिभुज देखो त्रिभुज बना लेते हैं ABC और ये DEF। अगर 2 त्रिभुज समरूप होती हैं दोस्तों, तो इनके जो
भुजाओं का जो अनुपात होता है ना वो इक्वल होता है, यानी ए बी अनुपात डी ई ये बराबर होगा बी सी अनुपात के बटे में ई एफ, और ये बराबर होगा ए सी अनुपात होगा डी एफ के। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा, बस इतना निकालना है। अब देखिए टू बी हमें यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे छोटा छोटा बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ये मान के चलिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारा क्या है डी है, ये ई है और ये एफ है। अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये डी ई की लंबाई दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब दो ए बी, यानी कि अगर देखो बी ई अगर दो होगा ना, बी ई अगर दो होगा तो ए बी कितना होगा, एक होगा। ठीक है दोस्तों, अगर बी ई दो होगा तो ए बी कितना होगा, देखो यहाँ पे ये दे रखा है ना, गिवन है। तो डी ई एफ की वैल्यू दे रखा है 8। ठीक है दोस्तों, ये 2 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, अनुपातिक में है। तो बी सी की लंबाई यानी कि इसकी लेंथ पूछा है, तो क्या होता है दोस्तों, हमें पता है कि इसका रेशियो बराबर होता है। देखिए रेशियो बराबर होता है, ए बी की लंबाई कितनी है यहाँ पे देखिए पुट करिए 1 है, और डी ई की लंबाई कितनी है, डी ई की लंबाई है 2। ठीक है, तो इसकी अब देखो बी सी कितना दे रखा है इसमें, बी सी हमें निकालना ही है, बी सी तो निकालना है ना, देखो यहाँ पे लिखा है ना बी सी निकालना है। तो अब क्या होगा देखिए, और ई एफ की लंबाई 8 दे रखा है, बस बोली पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। अब क्रॉस मल्टीपल गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा 4, तो बी सी की लंबाई कितनी जाएगी दोस्तों, बी सी की लंबाई जाएगी 4 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, सिमिलैरिटी के साथ आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, 6 पुरुष और 12 महिला किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, मान लीजिए एक आदमी एक दिन में m चेयर बनाता है। ठीक है दोस्तों, या m यूनिट काम करता है। ठीक है, और एक दिन में एक महिला w यूनिट काम करती है। ठीक है, तो देखिए अगर एक जो आदमी है एक दिन में m कुर्सियाँ बना रहा है, तो छः कुर्सियाँ कितनी बनाएगा, इतनी बनाएगा। और इसी हिसाब से एक महिला अगर एक दिन में w यूनिट बना रही है, तो 12 महिला कितनी 12 यूनिट बनाएंगे। मतलब इन्होंने एक दिन में इतना काम किया, तो ये टोटल काम कितने दिन में करे, 10 दिन में। समझ गए दोस्तों, ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, इसी हिसाब से इसी सेम काम को इसलिए यहाँ इक्वल लगाएंगे। इसी सेम काम को 6 मैन और 8 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं दोस्तों, ये कर रही हैं 14 दिन में। तो ये टोटल का वर्क और ये टोटल वर्क क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। समझ गए दोस्तों, बस तो अब इसी को सॉल्व करेंगे हम। देखिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, इसका मैन टू वूमेन का इफ़िशेंसी निकालेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 पंजे 30 m हो गया, और ये 12 पंजे 60 w हो गया, और ये कितना जाएगा 6 सत्ते 42 m, और प्लस में 7 8 56 w। ठीक है, अब देखिए 30 m को उधर लेके जाएंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, 12 m बचेगा। ठीक है, और 56 को इधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास बचेगा 4 w। ठीक है दोस्तों, तो w से मैन का रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12/4। 1 मिनट, 12/4 काटेंगे तो ये 3/1। ठीक है, तो एक महिला जो है 3 यूनिट बना रही है और एक आदमी 1 यूनिट बना रहा है। ठीक है दोस्तों, बस इसको टोटल वर्क निकाल लीजिए, इसमें डाल देंगे वैल्यू, इसमें डालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 3 तो महिला बना रही है ना, तो 3 का 12 3 36 हो गया, और ये 36 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 36 6 42 हो गया, और 10 से मल्टीपल करेंगे तो टोटल वर्क कितना हो गया 420। अब क्या बोल रहा है, एक महिला उसी काम को कितने दिन में करेगी। देखिए महिला की इफिशिएंसी क्या है, एक दिन में 3 यूनिट बना रही है, तो 420 यूनिट कितने दिन में बनाएंगे, 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि 140 दिन लेकर समय लेगी वो महिला पूरे काम को करने में। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, 18, 15 और 21 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो दोस्तों, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 5 बार 9, 5 बार 9। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो रकम है 18, 15, 21 से विभाजित होने वाली संख्या, तो उसको पहले एलसीएम निकाल लेंगे हम। 18, ये 15 और 21 का एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम निकालेंगे तो कितना, 3 से करेंगे, 3 6 18, 3 5 15, 3 7 21। ठीक है, अब जा रहा है क्या, नहीं तो गुणा कर दीजिए, एलसीएम वही होगा, यानी कि 6 5 30, 30 3 के 90, 90 मल्टीपल 7, 9 7 63। 1 मिनट, ये 7 है, 9 7 कितना हो गया दोस्तों, 63। अब 63 के मल्टीपल्स, जितने भी 63 के मल्टीपल्स होंगे वो 18, 15, 21 से विभाजित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें बस उसके मल्टीपल कहाँ तक ले जाना है, हमें ये 5 बार 9 के आसपास ले जाना है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको डिवाइड कर देंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि कौन सी रकम रह गई जो पूरा विभाजित नहीं हो रही। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितनी बार में जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 1 बार में, ये 630 लिख दीजिए, फिर घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, ये हमारा 6 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, देखो 4 है। बाद ये 9 उतर जाएगा दोस्तों, तो ये कितना जाएगा, 9 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, ये 5 बार से जाएगा। ठीक है, 5 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, ये 0 का 0 हो गया, 5 3 15 का 5, 86 लग गया 1, 6 पंजे 30, 30 और 1 31 हो गया दोस्तों। ठीक है, बस इसे घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, ये 4 बचेगा, और उसके बाद ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा जाएगा 5, 6 में से गया तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये 9 उतर जाएगा, यहाँ पे 9 उतर जाएगा, यहाँ पे 9 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो कितने से जाएगा, ये जाएगा 8 से करेंगे 63, 8 से करेंगे कितना हो जाएगा,
ये 0 का 0 हो जाएगा, 8 त्रिक के 24 का 4 80 लगा 2 और 8 6 48 48 2 तो 50 हो जाएगा। घटाएंगे 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 4 हो जाएगा। 459 हमारा क्या है, शेषफल है। अगर हम इसको देखिए यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, अगर इस रकम को अगर 5 बार 9 में से घटा देंगे तो वो जो रकम बचेगी वो 630 से पूरा विभाजित होगी और वो सारी रकमें 18, 15 और 21 से पूरी विभाजित होंगी, जैसा कि आप देख सकते हो क्योंकि उसके मल्टीपल में ही है एलसीएम के। तो बस 9 9 9 9 9 में से हम क्या करेंगे, 459 को घटाएंगे तो 0, ये 4 और इसके बाद कितना जाएगा, ये 5 और ये 999। तो इनकी 99,540 जो वो रकम है जो 18, 15 और 21 को पूरी विभाजित करेगी, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खींचे त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:5:6 है तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, 360 होता है। अब उनका रेशियो दे रखा है इतना, तो देखो दोस्तों 360 की जो वैल्यू है वो इस पूरे रेशियो के इक्वल होगी, इस पूरे रेशियो के यूनिट के इक्वल होगी। तो कितना रेशियो है दोस्तों, एक 5 और 3, 5 3 8, 8 और 2 10 और ये 16, यानी 16 यूनिट की जो वैल्यू है वो 360 होगी। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी हो गई। एक यूनिट की वैल्यू इतनी है, सबसे छोटा मान पूछा, सबसे छोटा कौन सा है, 2 ही तो है। छोटा यूनिट के अंदर 2 है, तो इसका मतलब दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू 360/16 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या है, 2 से मल्टीपल कर दीजिए, तो काटेंगे तो 8 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसको करेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 निम 36 हो जाएगा, 4 निम 36। तो अब और काटेंगे तो कितना जाएगा, वो 90 को 2 से तो 45 आएगा। इसका मतलब ये जो सबसे छोटा कोण है वो कितने डिग्री का है दोस्तों, 45 डिग्री का। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, वह समीकरण याद करें जिसके मूल्य इतने और इतने हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए कोई भी द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद से दोस्तों, ठीक है, कोई भी द्विघात बहुपद होता है वो इस फॉर्म में होता है, a² प्लस में bx और प्लस में c इजिकल टू 0, ठीक है दोस्तों। देखिए जो शून्यांक दे रखा है, जो उनके मूल दे रखा है, मूली को तो शून्यांक कहते हैं, तो शून्यांकों और a और b और c में क्या रिलेशन होता है दोस्तों, जैसे शून्यांकों की जब हम प्लस करेंगे वो बराबर होगा माइनस में b/a के, और उनकी मल्टीपल करेंगे तो किसके बराबर होगा दोस्तों, c/a के, ठीक है। तो यही तो दे रखा है ना, ये अलग अलग शून्यांक दे रखा है, इनको जमा करेंगे। अगर जमा करेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूँ, अल्फा की जगह ये है और बीटा की जगह हमारा ये वाला है, अल्फा की जगह ये है, बीटा की जगह ये, अगर इनकी वैल्यू मैं पुट करूँ यहाँ पे तो √3 प्लस में 1, ये अल्फा की जगह, और प्लस में बीटा की जगह क्या, √3 - 1, ठीक है दोस्तों। देखिए इससे से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट और अंडर रूट कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ ये हो गया हमारा 2 √3, ये हो गया। इसकी वैल्यू कितनी दोस्तों, इसकी वैल्यू यही तो है, देखिए इसी की यही तो वैल्यू है, तो -b/a है इसकी वैल्यू, ठीक है। उसी हिसाब से अल्फा मल्टीपल बीटा करेंगे, देखिए अल्फा और मल्टीपल बीटा करेंगे तो a² - b² का फॉर्मूला नहीं बन रहा दोस्तों। तो इसका मतलब ये है, देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस में अंडर रूट प्लस में 1 डिवाइडेड बाय में 1 √-1, इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या हुआ, 3 में से यानी कि 2 आएगा, इनको सॉल्व करोगे तो इसी की तो वैल्यू दे रखा है, देखो c, इसी की तो वैल्यू दे रखा है c/a, यानी कि c/a में, ठीक है। और देखो हर के नीचे 1 होता है, ये 2 आएगा यहाँ पे, हर के नीचे 1 होता है, ठीक है दोस्तों। बस हमें a b c की वैल्यू निकालनी है। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। इसकी जो वैल्यू दे रखा है ये आएगा, आ गया हमारा ये वाला, ठीक है यहाँ पे। तो बस देखो इसके आगे क्या है, 1 है, इसके बराबर 1, इसका मतलब a की वैल्यू 1 हो गई, a की वैल्यू 1 हो गई, a की वैल्यू 1 हो गई तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, और b की वैल्यू कितनी होगी, माइनस उधर का डाल देंगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी दोस्तों, ये आ जाएगी हमारी b की वैल्यू। बस इसमें पुट कर दीजिए आप, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे। ये नीचे वाला मिटा देता हूँ मैं आपको, देखिए ये वाला, देखिए बस इस समीकरण में वैल्यू पुट कर दीजिए। जो a की वैल्यू कितनी निकाली दोस्तों, हमने 1 निकाली थी, तो 1 रखेंगे a की जगह, और एक को x² से गुणा करेंगे तो x² ही आएगा, ठीक है। और b की वैल्यू क्या आती है, माइनस में 2 √2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस में 2 √3 कि x और c की वैल्यू हमारे 2 आई थी और इजिकल टू में 0। तो हमारा समीकरण कौन सा आ जाएगा दोस्तों, ये वाला आ जाएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। बस इसके रिलेशन अगर पता होंगे तो आप कर दोगे, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 5 और 120 है, तो उन संख्याओं का योग 55 है, तो उन संख्याओं के वहितक्रमों का योग याद कीजिए। उन संख्याओं का वहितक्रमों का मतलब ये होता है दोस्तों, उन संख्याओं का उल्टा बोलते हैं उसको, ठीक है। देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल उन दोनों की संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए वो दोनों संख्या x मल्टीपल y हैं, सॉरी मैं बताता हूँ आपको, देखो मान के चलिए वो संख्या एक x है तो दूसरी क्या है, y है, तो इनका मल्टीपल जो होगा ना दोस्तों वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए तो एलसीएम एचसीएफ कितना दे रखा है दोस्तों, 5 दे रखा है और 120 दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। तो संख्याओं का मल्टीपल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी कि 12 × 5 = 60, यानी कि 600 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए
व्युत्क्रम बोला, मान ली संख्या निकल गई, संख्या क्या क्या थी हमारी, एक्स और वाई थी, उसका उल्टा क्या होगा एक्स का, एक्स बटे प्लस एक्स प्लस में एक बटे में एक्स होगा, प्लस में एक बटे में वाई होगा। इसको जब सोल्व करेंगे क्या होगा, एक्स वाई होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई प्लस में एक्स होगा। ठीक होगा ना दोस्तों। देखिए एक्स वाई की वैल्यू तो निकल गई ना हमारे पास, देखिए 600 आ गई, और एक्स वाई की वैल्यू दे ही रखा है इसने, उन संख्याओं का योग 55 है, तो इसका मतलब इसमें वैल्यू पुट कर दी, यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू 55 दे रखा हुआ है, और एक्स वाई की वैल्यू 600 आई गई, बस इसको पुट कर दीजिए। देखिए 55 बटे में 600, ठीक है दोस्तों, बस 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, और ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10 जीरो, यानी कि 11 बटे में 120 क्या हो जाएगा हमारा, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग आ जाएगा, जो जैसे हमने निकाला। ठीक है दोस्तों, यही तो पूछा था। ठीक है, तो आंसर कितना जाएगा, 11 बटे 120। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, 1083 में कौन सी संख्या गुणा करे यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, सबसे पहले इसके टुकड़े करेंगे, यानी कि इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर किससे करेंगे, 3 है पीछे तो 3 से ही जाएगा, ये 3 के 9 गया, और एक 3 6 18, 3 एकम 3। अब देखो 361 किसका होता है दोस्तों, 19 का स्क्वायर होता है, हो गया ना। अब देखिए अगर हम इसको अंडर रूट करें, इस पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इसका मतलब वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल का क्या, देखिए वर्गमूल का क्या फड्डा होता है, ये 3 मल्टीपल में 19 मल्टीपल में 19, यानी दो पेयरों में से एक निकालते हैं। तो इसमें तो दोस्तों एक ही है ना, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से ना, तभी तो 3 और मल्टीपल 3 दो पेयर बनेंगे और एक निकाल लेंगे, तो इसका मतलब 3 मल्टीपल में 19, तभी तो निकलेगा ना, तभी तो इसका वर्गमूल होगा। तो दोस्तों इसमें क्या गुणा करना पड़ेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा 3। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, ये हमारा 3 आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, माध्य रेखा इतना और बहुलक रेखा 24, माध्य का निकालिए। देखिए इनके बीच रिलेशन क्या होता है, इनके बीच रिलेशन होता है जो मोड होता है हमारा, मोड का मतलब बहुलक, बहुलक बराबर होता है 3 मीडियन, मीडियन का मतलब होता है दोस्तों माध्यिका, माइनस में 2 मीन्स। ठीक है, ये मीन है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से बस पुट करना है दोस्तों। ठीक है, और ये आप याद करके जाना है, पेपर में बहुत ही पूछ रहा है। ठीक है, तो मोड कितना है इसका, मोड देखो 24 दे रखा था, यहाँ पे 24 पुट कर दीजिए। ठीक है, और मीडियन कितना दे रखा है, मीडियन तो निकाल लें, मीडियन को हम एम से डिनोट करते हैं, और मीन दे रखा है 63, यानी कि 63 को 2 से जब मल्टीपल करेंगे कितना जाएगा, 6 और 6 दूनी 12, 126 हो जाएगा दोस्तों। एक मिनट, 126 हो जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीपल करेंगे ना, देखो 2 है यहाँ पे मल्टीपल में 63, तो 126 आएगा। बस इसको उधर डाल देंगे, इसको डाल लेंगे, 24 जमा हो जाएगा, यानी कि 126 जमा करेंगे तो 0 का 0 हासिल लगाए, 1 5 और 1 ये, और इसे फिर 3m और 3 से फिर डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा, 3 5 15 50। तो हमारा मीडियन कितना आ गया दोस्तों, मीडियन आ गया हमारा 50। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों, 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई राशि कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगी। देखिए 10% प्रतिवर्ष की दर से समय पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो कितने वर्षों में दोगुना हो जाए। देखिए कोई प्रिंसिपल रहा होगा, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या रहा होगा, कोई ब्याज भी रहा होगा। ठीक है, कोई ब्याज रहा होगा 10%, ब्याज तो दे रखा है, सॉरी रुको बताता हूँ, ब्याज दे रखा है 10% बटे में 10, और कोई टाइम भी होगा पहले हैं। तो ये हमारा क्या गया, इंटरेस्ट आ गया। अब ये इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट में अगर हम पी जोड़ेंगे यानी कि प्रिंसिपल जोड़ेंगे तभी अमाउंट आती है। वो अमाउंट कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 गुनी लिखा है 2p हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो ना आप इसको, इस क्वेश्चन को इस इक्वेशन को समझ जाओगे, समझ आएगा। देखो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट था और ये प्रिंसिपल है, जब इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जोड़ेंगे तभी तो अमाउंट आएगी ना, तभी तो बोला है 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये पी को उधर लेके जाएंगे तो 2p में से 1p जाएगा तो p बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, p मल्टीपल में दशमलव काट दो, क्या बचा, t बटे में 100 बचा, 10 बचा, क्योंकि एक जीरो तो कट गई ना। अब देखो p से p काट देंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 10 उधर चलाएगा, तो यानी कि 10 सालों में वो दुगना हो जाएगा अमाउंट। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, बेसिक से करेंगे कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में बताते हैं, क्या बोला, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 52 है तथा एक विकर्ण की लंबाई 10 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज दोस्तों होता है कि जिसकी सारी भुजा क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। ठीक है, ये मैंने बना दिया। अगर इसका परिमाप 52 है तो इसका मतलब चारों भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो एक भुजा का माप आ जाएगा। इसका मतलब 4 से 52 को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 4 एकम 4। ठीक है दोस्तों, और एक गया तो 4 3 12, यानी कि 13 13 आ गया, भुजाओं की संख्या 13 13। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों, देखो एरिया का जो फॉर्मूला होता है इसका, देखिए एरिया का जो फॉर्मूला होता है इसका क्या होता है, 1/2 d1 मल्टीपल में d2, यानी d और d2 क्या विकर्णों की संख्या है दोस्तों। ठीक है, विकर्ण 1 है और विकर्ण 2। देखिए एक विकर्ण की लंबाई 10 दे रखा है, देखिए एक विकर्ण की लंबाई 10 दे रखा है, और हमें पता है कि जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को लंबवत परपेंडिकुलर करते हैं, मतलब कि समान भागों में बांटते भी हैं, ये बराबर बराबर भी होते हैं, और यहाँ पे 90 के पे काटते भी हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए
देखो 10 है, अगर ये वाली भुजा जैसे ए है, ये बी है, ये सी, अगर ए सी को मैं 10 मानूँ तो ये 5 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये 13 है, ये 5 है, तो क्या इस चीज़ में हम पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते? इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? 13 है, और ये कौन सी लंब हमारी 5 है, तो ये कैसे निकालेंगे? 13 की स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। बस 25 इसमें से घटा दीजिए तो कितना जाएगा? 4 4 1, इसका कितना होता है? 12 का होता है। इसका मतलब ये 12 आ गया। जब ये 12 आ गया तो दूसरा वाला पोर्शन भी 12 होगा, क्योंकि इक्वल होते हैं विकर्ण। ठीक है दोस्तों, ए बी सी या डी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इक्वल होते हैं, तो विकर्ण कितने कितने आ गए? एक विकर्ण 10 दे ही रखा है, दूसरा विकर्ण कितना आ गया? 24 आ गया। तो क्षेत्रफल कितने निकालेंगे? क्षेत्रफल रख देंगे, डी की वैल्यू जो है हमारी, एक थी 10 थी और दूसरी कितनी है? 12 12 यानी कि 24 आ गई। बस इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे, काटेंगे तो कितना आएगा? 12, और 12 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस समचतुर्भुज का क्या आ जाएगा दोस्तों? क्षेत्रफल। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। समचतुर्भुज से तो जरूर पेपर में पूछ रहा है दोस्तों, तो समचतुर्भुज के सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको कंप्लीट करके जाना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, देखिए अंडर रूट, और अंडर रूट कम से कम 230 तक तो याद ही रखो, मतलब 30 तक की स्क्वायर याद रखो। 729 इसका होता है, 227 का होता है। ठीक है, और 400 किसका होता है? 20 का होता है। बस घटा दो तो 7 आ गया आंसर। विद इन 2-3 सेकंड में हो गया ना दोस्तों। तो कहने का मतलब इसका आंसर कितना है? 7। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है? ए बी से 2 गुना अधिक कार्यकुशल है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी आएगा ना, तो एक दिन का काम कुछ भी मान लो, 1 मान लो, 10 मान लो, 20 मान ले, 100 मान ले, कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। देखिए ए बी से 2 गुना अधिक कार्यकुशल है। मान के चलिए बी जो है एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है? दोस्तों 10 चेयर बना रहा है मान लीजिए। ठीक है, तो ए कितनी बनाएगा? उससे 2 गुना अधिक कुशल, इसका मतलब वो 20 बनाएगा। और दोनों मिल करके एक दिन में कितना बनाएंगे दोस्तों? 30 चेयर बनाएंगे। और दोनों मिल करके एक 36 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, तो एक दिन में वो 30 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 36 दिनों में कितना करेंगे? 36 मल्टीपल 36 यानी कि टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? देखो ए की जो इफिशियंसी एक दिन में 20 बनाने की है, तो इतनी यूनिट कितने दिन में बनाएगा? 20 से डिवाइड कर देंगे, काटेंगे तो 0 से 0, इसे काटेंगे तो हम 18 से, तो 18 तीन कितना हो जाएगा दोस्तों? 54। 54 दिन में ए उस पूरे काम को कर लेगा। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। देखो समान लंबाई की 2 ट्रेनें, जो सेम लंबाई की हैं, सेम लेंथ है उनकी। ठीक है, उनकी चाल कितनी है? 55 मीटर पर सेकंड तथा 45 मीटर पर सेकंड। एक दूसरे को, मतलब देखो एक इधर आ रही है और एक इधर आ रही है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, को 36 सेकंड में पार कर दे तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो तो इस केस में क्या होता है, जब 2 ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं तो अब क्या करेंगी? जब क्रॉस करेंगी तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करेंगी, और दोनों की लेंथ बराबर है। मान के चलिए किसी भी लेंथ, अगर किसी भी ट्रेन की लेंथ x होगी तो दूसरे की ट्रेन भी x ही होगी। इसका मतलब 2x, यानी कि 2x इस दूरी को वो अपनी स्पीड से ही तय करेंगे, और स्पीड इस केस में क्या होता है? जुड़ जाती है। तो 45 और 55 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 मीटर पर सेकंड। यानी कि 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड को, इस दूरी को तय करेंगे तो कितना समय ले रहे हैं दोस्तों? यहाँ पे ले रहे हैं 26 सेकंड। ठीक है दोस्तों, देखो ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, जब इसको डिवाइड करते हैं तो टाइम ही तो आता है। समझ रहे हो दोस्तों, ये टाइम इतनी सेकंड, बस इसे सॉल्व कर दीजिए। तो 2x इजिकल टू उधर जाएगा तो 2600 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये 1300 आ जाएगा। इसका मतलब प्रत्येक ट्रेन की जो लंबाई थी कितनी थी? 1300 मीटर। ठीक है दोस्तों, आई होप को समझ आएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1300 मीटर। आई होप को समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, 2000 रुपये की वस्तु को 15% और 20% की 2 क्रम की छूट पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य पूछा है दोस्तों। ठीक है, देखिए विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 2000 रुपये की वस्तु, 2000 रुपये की वस्तु है कोई। ठीक है, 15% की पहले छूट देते हैं, तो अब ये कितने की बची? अब ये 85% के बराबर बची ना ये अमाउंट। इस अमाउंट को 15% से घटाना है, तो ये 85% के बराबर बची। अब यही अमाउंट घटने के बाद एक और भट्ठा दिया जाता है, यानी 20% का फिर दिया जाता है। इसका मतलब 20% घटने के बाद पूरी अमाउंट, 20% घटाने के बाद अब कितने की बचेगी अमाउंट? ये 80 के बराबर बचेगी, 80% के बराबर बचेगी। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। यानी कि देखो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1 जीरो से ये चला गया, और 1 जीरो यहाँ पे बचा तो ये भी चला गया। बस इसको गुणा कर दीजिए, कितना होगा? 85 और 8 दूनी 16, यानी कि 85 मल्टीपल में 16। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। 6 पंजे 30 का 0, हासिल लग गया 3, 8 6 48, 48 और 3 51, और 5 का 5, और ये 8 का 8, और ये 0 6 और 8 5 13, यानी कि 1300, 8 5 13 होता है ना, हाँ 8 5 13 होता है। 1360 रुपये क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, जैसा कि पूछा था विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, आई होप को समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों, सम निकालना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सम निकालना है। यहाँ पे 1 प्लस में 3 प्लस में, देखो ये एपी की सीरीज है। देखो इनका जो डी है हमेशा बराबर है, 2 आएगा। 5 में से 3 घटाएगा 2, इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? डी की वैल्यू 2 है, और ए का मतलब होता है पहला पद, और ये कितने टर्म है इसमें? देखो ए एन का मेथड क्या होता है? ए एन इजिकल टू क्या होता है? ए प्लस में
n-1 की डी यही होता है, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी 31 दे रखा है, तो ए की वैल्यू कितनी एन की वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू तो निकालनी ही है हमें, तो n-1 और डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, डी वाले सामने निकाला, ये कितनी है 2 है, 2 है। बस इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 30। जब एक को बराबर के उधर ले जाएंगे 31 में से एक जाएगा तो 30 बचेगा, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए n-1 और ये 2 है, अब 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा और एक इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों 16। n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, n की वैल्यू दोस्तों 16 आ गई और a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू, बस सम निकाल लेंगे। सम कैसे निकालेंगे इसको मिटा देता हूँ मैं, देखिए यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। देखिए अब इसका SN का फॉर्मूला लगा दीजिए, मतलब सम का जो फॉर्मूला आता है वो निकाल दीजिए। सम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जब भी हमें पहला पद और अंतिम पद पता होता है, या तो ऐसे भी लगा दो, SN का जो फॉर्मूला होता है लेंदी वाला, उससे भी आएगा n/2 2a प्लस में n-1 की डी, यही होता है ना। बस इसे पुट कर दिया, n की वैल्यू कितनी 16 का आधा करेंगे तो 8 आएगा। a की वैल्यू 2 1 है, की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2 है, a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू तो 1 है ना दोस्तों। देखिए a की जो वैल्यू है ये तो 1 है, तो a की वैल्यू अगर 1 रखेंगे दोस्तों 1 को इस गुणा करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। और उसके बाद n की वैल्यू कितनी है हमारी 16 में से 1 यानी कि 15, और d की वैल्यू हमारी कितनी थी 2 थी, डी की वैल्यू 2 थी। तो हम इसे सॉल्व करेंगे कितना जाएगा दोस्तों, देखो 15 दूनी 30, 30 2 32 और 32 को 8 से मल्टीपल करेंगे, ये 8 है ना यहाँ पे, 8 से मल्टीपल कितने, 8 दूनी 16 का 6, हाथ से लग गया 1, 8 3 24 और 25 यानी कि 256। यहाँ से लेके 1 से लेके 31 1 से लेके 16 टर्म तक इसका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा दोस्तों, यही पूछा था। तो 256 हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा दोस्तों पहले ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 4 सर्कल के बराबर होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, यही होता है ना दोस्तों। बस r की वैल्यू इधर का पुट कर दीजिए, 4 मल्टीपल में 22/7 मल्टीपल में, 1 मिनट रुकिए, 4 मल्टीपल में 22/7 और मल्टीपल में 7 मल्टीपल में 7, 7 से 7 चला जाएगा दोस्तों। और ये से 22 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, मल्टीपल में 7, 8 से 56 का 4 से लगा 5, 56 और 5 कितना होता है दोस्तों 56, 5 होता है 61, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन तो है नहीं इसमें, तो हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका, इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। किसी द्विघात समीकरण के एक मूल दूसरे का आधा है तो समीकरण क्या होगा। देखो दोस्तों इसका तो आंकड़े नहीं मिले, मान के चलिए जो दूसरा मूल है, 2 मूल है, एक 4 है और एक 2 है, ऐसा कुछ है मान लीजिए, ठीक है। तो उसके क्या समीकरण कैसे निकल जाएंगे, देखिए एक मूल दूसरे मूल का आधा है, अगर आधा है देखो, एक 4 हो जाएगा एक 6 हो जाएगा, ऐसे ले लीजिए आप, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण क्या बन जाएंगे, देखो अल्फा प्लस में बीटा की जो वैल्यू होती है क्या होती है, -b/a की बराबर होती है, ठीक है। और अल्फा मल्टीपल बीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी क्या होती है c/a की। और ABC क्या है दोस्तों, जैसे कोई समीकरण होता है, ये देखो ये समीकरण इस फॉर्मेट में हो जाती है द्विघात बहुपद, तो ये a है, ये b है, ये c है, बस इसमें पुट कर दीजिए। देखिए अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू अगर देखो, अगर ये रूट्स हैं, ये शून्यांक है, तो इन दोनों, ये अल्फा होता है ये बीटा होता है, एक को अल्फा बोलते हैं दूसरे को बीटा बोलते हैं, इनका जमा करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसका मतलब ये 6 आ जाएगा, और इनकी मल्टीपल करेंगे तो 208 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे भी ये है, इसके नीचे भी, यहाँ पे ये भी ये है, तो इसके नीचे 1 होगा, इसके नीचे भी, तो a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 1 आ गई, ठीक है। और b की जो वैल्यू है, अब माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा ये, और c की वैल्यू 8 है, बस इसमें पुट कर दीजिए, यानी कि x की स्क्वायर और माइनस b की वैल्यू कितनी है इसकी, माइनस b की वैल्यू -6 है तो -6x और प्लस में 8 इजिकल टू में 0। तो हमारा समीकरण क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। किसी चतुर्भुज PQRS के कोणों का अनुपात, ये अनुपात है दोस्तों, ये बटा नहीं है, 10 देखो 10:5:3:2 है, ठीक है दोस्तों। 1 मिनट इसे मैं सही से लिख देता हूँ, ये कितना है अनुपात 3, ठीक है दोस्तों, ये ऐसे है। तो क्या बोल रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, ठीक है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 360, यानी कि 360 डिग्री जो है इन सभी यूनिटों के बराबर हो गया, कि 15 ही हो गया, 15 और ये 3, 15 3 18 2 20, यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू 360 डिग्री के बराबर होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी, इससे काटेंगे तो कितना जाएगा हमारा, तो 18, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 18 है। तो हमें क्या क्या निकालना है, देखो PQRS थी, तो ये वाला है हमारा P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो इन सब की वैल्यू निकाल ले, P और R की निकालनी है, मतलब P की और R की। तो 10 यानी कि 18 है, तो P की वैल्यू कितनी जाएगी 180 हो जाएगी दोस्तों, और R की वैल्यू कितनी जाएगी 18 3 54 हो जाएगी, ठीक है। बस इसी को तो सोल्व करना है, और इसको क्या करना है, यहाँ पे P की वैल्यू 3 से मल्टीपल, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे देखिए, और प्लस में ये 2, ठीक है। इसको गुणा कर दीजिए, 8 3 24 का 4 से लगा 2, 3 और 2
5 जीरो और प्लस में 54 करेंगे 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, जीरो को जोड़ दो तो कितना जाएगा दोस्तों, जोड़ेंगे तो 8 आएगा, ये 4 आएगा, ये 648 आ जाएगा। इसका मतलब इसका मान कितना है दोस्तों, 648। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करना है, इसको सरल करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है। देखिए 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब इसकी जगह हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अब इसको देखो, ये ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है दोस्तों, आएगा ना। देखिए इसकी इन दोनों को हम यूँ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बस इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। अब देखिए 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर थीटा को यूँ लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को 1/में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, एक ही बचा। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। इस पूरे की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों, 1। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों अलजेब्रा से। देखिए इसकी वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए स्क्वायर में है, मैं इसका मतलब क्या है, बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। बोथ साइड स्क्वायर करूँगा, मैं दोनों बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर करूँगा बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, एक्स की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1/में एक्स की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में अभी क्या होगा 2 पहली गुणा में दूसरी, और ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा 14 की स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। ठीक है, बस इसको काटेंगे तो 2 हो गया। अब इसको 2 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा हमारा 194 यानी कि एक्स की स्क्वायर प्लस में 1/में एक्स की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 194। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। इसी की तो वैल्यू पूछा था, सोल्व हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो सेशन में सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।